मैं लिखा हूँ इसको, इसमें फर्स्ट में लिखा था ये हॉस्पिटल ले जाओ नाना जी को। अब इसका मैं क्या बोलूँ, मतलब वो बता रहा था मैं कि इसको इसके मैं जवाब क्या दूँ। ये जवाब मेरे को मोबाइल पे ही, फिर मैं जानता नहीं हूँ मोबाइल के बारे में। अब भाई इसका जवाब क्या दिया जाए, लिख के क्या दिया जाए। तो ये लिख के कोई दो शब्द में लिख के नहीं दिया जाता, इसकी तो हिस्ट्री बन सकती है। ये आज के युग में तो इसके ऊपर इतिहास लिख दो। ये बहुत ज्ञान की चीज़ लिखी है, ये कोई मजाक नहीं समझना चाहिए इसको। ये टोंट और तंज, ये डायलॉग, ये बार बार बोलता हूँ, ये है ना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये हर एक आदमी भी नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। और इनके ऊपर इतिहास बनाया जाता है, और इतिहास बन जाता है, अपने आप बन जाता है। अब मेरे को नहीं पता ये किसने लिखा है, मैं उसको शारीरिक मानसिक उसको बाय फेस अगर मेरे से वो मिल ले, जान ले, बात कर ले, तब तो पता नहीं मैं उसके बारे में क्या क्या लिख दूं और क्या क्या बोल दूं। और बढ़िया से बढ़िया ऐसा लिख दूं कि बच्चे भी उनके बोलें, पापा जी या अंकल जी, वो किसी भी उम्र का हो। अब असली बात का मालूम लग गया, हमारे को बहुत डायलॉग मारे, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाए आपको। लेकिन अभी इस बंदे का जवाब दो, वो सही घोषित किसको करे, डायलॉग को किसको नहीं। डायलॉग भी अपनी जगह सही है, मारने वाला भी सही है डायलॉग, और सुनाने वाला को वो भी सही है। इसमें मेन मेख नहीं निकाली जाएगी। अगर इसमें कोई निकालता है ना तो वो हीन भावना में जाता है, फिर वो संसार से कट जाना ही सही है उसको। अगर बोले डायलॉग से ही मर गया, डायलॉग मार दिया, तो बोले इसके हाण पाण घट गए, बोले इसको बॉल मार दिया, बॉल से ही टूट गया। ये बातें बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। तो अभी इसमें एक लिखा हूँ भाई, बच्चे को वो बोल रहा है कि आपके नाना जी को हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ नाना जी को। भाई ये कसम है मेरी, पता नहीं वो तो ईश्वर की बातें हैं, ये सब आगे क्या लिखा हुआ है। बोलते ना, बे माता ने क्या लेखा जोखा लिख रखा है कि भाई तू किस उम्र में बैठ जाएगा, चलता चलता इंसान बैठ जाएगा, दौड़ता दौड़ता गिर जाएगा, मर जाएगा। मर रहे हैं ना, जिम में भी मर रहे हैं, ग्राउंड में मर रहे हैं, जिम में भी मर रहे हैं, सब पता है। अब आपको भी, हम भी सुन रहे हैं, टीवी समाचार देख रहे हैं कि नए नए लड़के, यार क्या हो गया, क्या हो गया, ये अपना वर्कआउट कर रहा है, ये ऐसे। कल मैं भी गिर सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, पता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, रूल रेगुलेशन है। कभी लाइफ में, मैं तो बोलता हूँ, स्टेज पे चढ़ गए, जिस स्टेज पे, वहाँ से वहीं पर मरना है। ये मत सोचो। अगर ये सोच लिया, अगर भाई तेरी उम्र गई, मैं वो कलाम साहब की बात बताता हूँ कि कलाम साहब के साथ में था और उनको मैंने मौका मिला, और जब उन्होंने बोला था कि मेरी मृत्यु भी आएगी ना, तो वे लेक्चर देते देते, पढ़ाते पढ़ाते, शिक्षा देते देते, तो वो गए, और उसको जाना चाहिए, वहीं पर जाना चाहिए, वो स्टेज उसका वही है। तो वो अमर है, वो अमर है। अपना काम करके गई हो, अपना काम करके गए, हीरो बन के गए। तो हम वो हीरो भी नहीं बन सकते, हम तो ये छोटा काम अपना, ये अपना खुद का कर रहे हैं, ये खुद का कर रहे हैं। कोई सीखे भाई तो सीखे, इसको धारण करे तो करे, ना करे तो ये भाई फालतू हॉस्पिटल में ही पहुंचाता है। फिर इसको हॉस्पिटल में ही बोलते रहो भाई। और बूढ़ों को बोलो भैया तो अनाथालय में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, क्यों बदी कर रहा है घर में, क्यों बोला राशन का बोला और गोबर कर रहा है। फिर ये नहीं, क्यों राशन का गोबर कर रहा है, बैठा बैठा खा रहा है। हम इसका उल्टा करते रहे, बोला बैठा बैठा गोबर का क्यों नाश कर रहा है, हॉस्पिटल में तेरा बाप जाए, ऐसे ऐसे उल्टा बोल दे, तेरा बाप जाए हॉस्पिटल में, क्यों राशन का बैठा बैठा नाश कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है, किसी जीव जंतु का पेट भरे, तेरा तो धिक्कार है जीना ही। ये बोलते थे हमारे गुरु, बोला रहा आजा, बोला ये नहीं आएगा, दादा इसको खींच के लिया, दादा इसको लिया, आज इसका माँ बाप को बोलेंगे, आगे वहाँ जा करके बैठ जाता है। बोले क्यों गोबर कर रहा है, खाए पिए को क्यों, बोले क्यों लजा रहा है,
ये खाया पिया भी वो लजाना, फिर वो कुछ कर नहीं सकता तो उसको लजाना बोलते हैं। क्या क्या इतिहास बनता है मेरे भाइयों, यही इम्यूनिटी, यही गश्तपना, यही शिक्षाएं थी। ये गलत नहीं है ये लिखना। और ये छूट जाएगा और ये हंसी मजाक छूट जाएंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। जब करने वाले और सुनने वाले चले जाएंगे, अब मैं ही नहीं होता यहाँ, तो इस बात को कौन सुनता? मेरे कोई लाखों आदमी भाई कोई सुन रहा है, मैं देखता हूँ उसके अंदर लाखों से ऊपर, मतलब 1.25 लाख के ऊपर ये है। कोई तो देखता है तो वो बोलेगा यार ये भी आदमी कौन है, ये भी क्या बोलता है। तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को गलत बोलो, मैं गलत शिक्षाएं दे रहा हूँ तो मेरे को बोलो, और मैं उसको सही बोल रहा हूँ तो बोलेगा यार बात सही। तो ये प्रत्यक्ष में हो, जब बात हो तो दूर से ये बहुत वो है। अब दूसरे ने, एक ने लिखा है, अब देखो लिखने वाला ने कोई वेरी नाइस लिखता है, कोई वेरी गुड लिखता है, कोई बोलता है हमारे पास एक, हमारे लिए आप प्रेरणा हो, आप सही टाइम पर ये आए हो बताने के लिए इस उम्र में। कोई पता नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि एक बच्चे ने जो लिखा है ना, वो बच्चा क्या बच्चा था वो मतलब मेरे यहाँ, मतलब हॉस्पिटल ही मान लो मैंने यहाँ पट्टी की थी, ये गर्म पट्टी बांधी थी, ये थोड़ा सा नस ऐसे उछट गया था झटके से, और मैं बता भी रहा था कि ये इसको ये करने से ये ऐसे झटका लगा गया। वो बच्चा लिख रहा है पापा वो अंकल को चोट लगी, भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं उसको देखूं, मैं उनको देखूं, तो मैं तो उसका कोई कुछ नहीं लगता, लेकिन वो मेरा जिंदगी भर लग गया। वो जिंदगी भर, जब तक मैं मरूंगा जब तक वो बच्चा याद रहेगा मेरे को। आगे कि हिंदुस्तान में है कि फॉरेन में है कि वो बच्चा कहाँ से है, अब इनमें कोई मेरे को निकालना भी नहीं आता। उसने कमेंट्स में पढ़ाया, उसमें लंबा लिख दिया जैसे वो, अब वो अंकल जल्दी से जल्दी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो ठीक हो जाए और फिर आ जाए ये करे। तो ये भी तो किसी ने उसको शिक्षाएं दी है, उसकी अलग सोच है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, चौथे की अलग है, पांचवे की अलग है, लेकिन ये टोट है, ये किसी की सोच नहीं होती, ये क्वालिटियाँ हैं, ये क्वालिटियाँ हैं, वो ज्ञान है। इनको क्वालिटियाँ बोल दो देसी, और उनको एक विद्वान सोच, अब उसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या बोलेगा। भी ये भी हॉस्पिटल का भी याद रहेगा, लेकिन ये तो बोलने वाले दुनिया ही है, ये हॉस्पिटल का तो लिखने वाली दुनिया ही है। तभी तो सत्यानाश हो रहा है, ये मतलब सब कुछ खत्म ही इससे हो रहा है कि ये दुनिया, ये करना तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं, लेकिन टोंट कसने के प्रति मतलब उसकी भावना को अगर बोलेंगे ये सही है, ये टोंट वाला सही है, ये गलत है। गलत किसी को भी घोषित मत करो, न सुनने वाला न बोलने वाला, गलत कोई नहीं होता है। सोच अलग होती है, तो वो भावना किस भावना से लिखा है उसने, वो देखो। अब केवल ये पंजा है, ये अंगूठा है, ये पंजा है और ये अंगूठा और उंगलियां हैं। अब इस लोहे के पाइप को और पूरे पंजे से इस पाइप को पकड़ करके, ये पंजे और इसके बीच में जो ये गैप होता है ना अपना पंजे का, ये जो उठाव होता है मांस का, इसके ऊपर दबाव डाल के देखो, देखो करंट कहाँ लगता है। ये न्यूरो के पास जाते हैं ना, न्यूरो सर्जन बोलते हैं ना, वो एक हथौड़ी सी लेके घुटनों पे मारता है, कभी हाथ की कड़ाई पे मारता है, कोहनी पे मारता है कि इसके करंट है कि नहीं शरीर में। वो देखता है, वो डॉक्टरी वो पढ़ता है कि इसकी कौन सी नस दबकी, ये कौन सी नस इसकी शिथिल होगी, कौन सी नस का मैं इलाज करूं। ये सब का इलाज कर देती है ये नस, ये वाली। फिर इसको यहाँ से ये ले लो, ये बीच का सेंटर का, ये सेंटर का हिस्सा ले लो, ये देखो। फिर देखो ये ऊपर, ऐसे सोच के देखो, आसमान को देखो, और फिर इसका चेस्ट से लेकर के, नाभि से लेकर के, चेस्ट से लेकर के और अपनी गर्दन के पास, सर अपने सर के अंदर महसूस करो, अपने सर में महसूस करो कि क्या तेरे को आनंद आ रहा है, क्या इसकी एक्टिविटी हो रही है।
ये सारी नसों को जागृत कर रहा है, ये जागृत कर रहा है। ये दर्द होगा, थोड़ा पैर में दर्द होगा, इसमें बीच में सेंटर में ऐसे करने से, ये दबाने से, ये अंगूठे को फंसा दो, अंगूठे को फंसाओ, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये अब हम बोलते थे, खुद बोलते थे सठिया जाना, भाई सठिया गया। अब इसने आज यही लिखा है, एक बंदे ने क्या लिखा, सठिया गए हो क्या। मनो वो दो लड़के, वो मेरे मित्र समझ लो, चेले समझ लो, उनका मैं उनको करवा रहा था। भाई जवानी में एक बोला मैं कुश्ती लड़ता था, एक बोला मैं ये किया, एक्सीडेंट हो गया था तो उसको पैर का रिकवरी के लिए भाई ये कर। वो मेरे को बुला लिया, बुला लेता है, बात करता है, मैं भी आप जैसा था, लेकिन मेरा ये पैर एक्सीडेंट होने के बाद में मेरा ये यहाँ से ये पूरा हिस्सा ही ये दब गया था, और वो राड रूड डल के ठीक तो हो गया। अब उसको दर्द होता है, पट्टी डाल के रखता है, और महसूस है पूरा शरीर जकड़न अकड़न हो जाती है। भाई मैं क्या करूँ। अब मैं बोला इसको जागृत करके एक दफ़ा इसकी नसों को खोल। तो वो अभी 15 साल से तो वो बिल्कुल फिट है, 15 साल से तो वो, मैं बोला ये कर, इसमें ये कर, पैर से ये की, थोड़ा सा ये पुशअप कर, शीर्षासन कर, दीवार को पैरों के लगा करके ये कर, फिर ये शरीर साथ तेरा नहीं छोड़ेगा। तो अभी तो 42 साल का है, वो जवान ही मजदूर आदमी 25 साल के अंदर टूट गया। होण थी वो होण हो जाती है, होण बढ़ती है ना, तो वो होता है। लेकिन वो आज तक घोड़े की तरह से चल रहा है, और कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे स्टंट आपने देखे होंगे, मैंने उसको डाला भी है, लेकिन वो अनाड़ीपना थोड़ा आ जाता है। अब उसको अनाड़ीपना कर लो तो उसके ऊपर एक ने बोले सठिया गए क्या। वो जब शरीर में जोश आ जाता है तो वो तो एक तो 36-37 साल का था, वो जो इसमें मैंने डाला एक है 42 साल का, और मैं 62 साल का उनको करवा रहा, बता रहा हूँ कि ये करो ये करो, ऐसे करते थे ऐसे करते थे। तो वो बोलते हमने भी छोड़ दिया, लेकिन वो इसी उम्र में बोलते हमने छोड़ दिया, जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं। तुम यार कराया करो थोड़ा बहुत। तो वो मस्ती में आ गए, तो मस्ती में आना, तो बोला हम भी बोलते थे कोई मस्ती में आ जाएगा, बोला बुढ़ापे में सठिया गया क्या। कोई भी ऐसा काम करेगा तो बोलेगा कि बोले अरे सठिया गया ही, इसका दिमाग घुटनों में आ गया, इसका दिमाग एड़ी में आ गया। तो ये कोई जमने वाली बात नहीं, ये सठिया जाना उठिया जाना ये डायलॉग कोई खास डायलॉग भी नहीं है। ये तो ये तंज कोई ज्ञान का भी तंज नहीं है, लेकिन इसको भी इसी हिसाब से ले लो। भाई सठिया गया तू, सठिया जाएगा, हम तो नहीं सठियाए। भाई इस उम्र में तू आज पूछ ले और बाद में पूछ लेना, तेरी मेमोरी हमारी मेमोरी। तेरी इम्यूनिटी को देख लेंगे, तू सठियाया कि हम सठियाए। तू हमारी बगल में आ जा और हमारे साथ स्टंट करने लग जा, अब पता लग जाएगा कि भाई सठियाता कौन है। जो नहीं करेगा वो सठियाएगा, जो कुछ नहीं जानेगा बोलेगा ये करे, तो वो नहीं करेगा तो बोलेगा अरे सठिया गया। करने वाले को थोड़ी बोलेंगे सठिया गया, लेकिन उसको भी बोलेंगे। अब बोल दिया ना, करने वाले को बोल दिया। ये दोनों तरफ चलता है, ये सठियाना दोनों तरफ चलता है।
ये दो तंज अलग अलग लाइन में चलते हैं, उसको विपरीत दिशा में ले जाओगे तो अलग अर्थ निकलेगा, सही ले जाओगे तो अलग निकलेगा, गलत ले जाओगे तो गलत निकलेगा। हर का कमेंट्स का, टोंट का, तंज का यही है। अब बातों से घंटा भी बीत गया, इतना आनंद आया है। तो ये कमेंट्स पढ़ने में आनंद भी आता है, इनको याद करके, और शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी अलग ही भरी जाती है। अब थकोगे नहीं, इनको पढ़ लोगे तो अब उनको बोलेगी, अब कोई ये लिखने वाले कहीं पता नहीं कहाँ से हैं, दूर हैं, जैसे कोई भी हो, अगर यहाँ है तो बैठ जा, और बैठ करके इतना करने के बाद अब बोलेगी, अब मैं तेरे को, तू मेरा हाथ पकड़, और अब मैं तेरे को हत्थी मारता हूँ। अगर एक हत्थी में उठ जाए, भाई तू भी मारे एक हत्थी, यहाँ गर्दन पे मारी जाती है, ये हत्थी मारी जाती है गर्दन पे, तो बोला हत्थी मार के दिखा दे चल, या फिर हम मारेंगे हमारी हत्थी को जेल, या हाथ पकड़ ले, बाजू को पकड़ ले, ये कर ले। फिर ये खेल होता है, ये खेल होता था, ये करने के बाद में तभी उसका तोल मोल होता था। अब सठियाया कौन है वो पता लग जाएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तुरंत लाते थे। उसको गुस्सा आता था, उस एक को ताना मार दिया तो वो खड़ा होकर के जांग पीट के बोला हाँ, सठिया पे बोल दिया ना, अरे सठिया गया, वो गुस्से में खड़ा होता था, बोला 1 मिनट, फिर वो उसकी इम्यूनिटी अलग ही हो जाती है, ऑटोमेटिक वो सठिया नहीं, वो गांठ बांध देगा, फिर गांठ बांध देता था। ऐसे ये डायलॉग ऐसे हैं, इनके ऊपर कहाँ तक जाओगे, इनका अर्थ निकालोगे तो फिर बोलोगे कि अर्थ निकलेंगे ही नहीं। आप हिस्ट्री को पढ़ लो, कोई भी कहानी, और एक शब्द, एक ये टोंट बोलते हैं एक शब्द का, इसके ऊपर पूरा इसका ग्रंथ बना लो, जीवन में धार करके, और फिर इसको देखो। ये शिक्षाएं हैं, ये बड़े बूढ़े बोलते थे ये शिक्षाएं हैं बेटा, तेरे को शिक्षा दी है, नाराज मत हो। कुछ बोल देते थे तो बोले नाराज मत हो, मुंह सुधार लेते थे, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया। अरे बोला सना तेरे में जोश भरने के लिए बोला था मैंने, तो बोलो वो जोश भरने के लिए बोला था, तेरे को जगाना, तू मेरे कहने से ही तो ये खड़ा हुआ, नहीं तो तू फिर सब बड़ाई करेंगे। तो वो जा करके बोलेगा अरे छोड़ो। फिर वो बातें याद रखते थे। उस मेले में भाई कुश्ती हो रही थी, पहलवान से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था, तो बोले मैं छोरा ने इसको बोला भाई किस कैसे जोश आया, बोले अरे मैंने जोश भरा था। फिर वो जो डायलॉग मारने वाला होता है ना, वो बोलता था, बोले मैंने जोश भरा था, इसकी क्या हिम्मत थी, ये तो भिगी बिल्ली बन के बैठा था, लेकिन मैंने इसको कशा टोट छाती पे मारी, इसके जलती लकड़ी मारी मैंने इसको फेंक करके। जब इसके अंदर बोले इसको जागृत किया, जैसे हनुमान जी को जागृत किया था ना रामेश्वरम में, हनुमान जी को जागृत जामवंत ने कैसे किया था। अब वहां भी तो सब सठिया गए थे। इतिहास पढ़ के देखो, फिर कहाँ ले जाओगे इतिहास को। भाई भगवान राम भी खड़ा है, पूरी सेना, वानर सेना, रीछ भालू, सब एक से एक विद्वान, सुग्रीव और अंगादर बोला सब खड़े। अब ये समुद्र को पार कैसे करी, सब सठिया गई। भाई क्या हो गया, सठियाना इसको तो बोलते हैं। भाई सब सुन रहे थे ना कि भाई ये काम कौन करे, ये तो होगा ही नहीं, अब ये कर ही नहीं सकते। तो हनुमान जी को क्या किया, जामवंत ने तो याद दिलाया ना, तो आज तक वही तो है ना इतिहास में। तो ये भी तो ये डायलॉग है, ये कोई याद दिलाता है, उसको जागृत करता है, उसको जगाता है। तो वो ज्ञान गुरु ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है। अगर तैने याद दिला दिया, नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं था, ये काम नहीं कर सकता था।
लेकिन जब उसके अंदर पावर है तभी तो उसको मालूम था, तभी तो उसको जगाया जाता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी है, तभी तो जगाई जाती है, वो विद्या उसके अंदर है। बोला बंदर गुलाटी मरने के लिए बंदर लेट जाएगा लास्ट टाइम में, कभी भी देखो, लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलेगा भाई। उसकी एक कला है, उसकी दिनचर्या है, उसका खेल है, उसका नटखटपना है, उसकी फुर्ती है, स्टेमिना है, वो करता रहता है जीवन भर। तो भी बोल देंगे ना, अरे भाई ये खड़ा हो गया, अरे ये जवान है खड़ा, ये खड़ा हो गया, तो यार ये तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन इसको जो उसका से आ गया, तो वो किया हुआ होता है। फिर वो बोलेंगे भाई बंदरवाड़ी गुलाटी नहीं भूली जाती है, तब वो याद आती है कहानी पिछली, अब मैंने क्या क्या किया, वो आज काम आया। पैर स्लिप मार दिया तो वो रोक लिया, तो उसको याद आएगा अब तू ये करता था, तेने अपना बैलेंस रोक लिया, नहीं तो आज तेरा सर फूट कर तू यहीं डेड था, तेरा सर टिक जाता, तेरा घुटना टिक जाता, तेरी कोहनी टिक जाती, टूट जाता, बैठ जाता, चारपाई काटता, डिसबैलेंस हो गया मान लो। सठिया गई। अब ये लिख रहे हैं, अब ये मैं कर रहा हूं। अब एक बंदा क्या लिख रहा है, अब ये बोल करके इनको बोलना ही पड़ जाएगा, तो ये भी मजा लेंगे, वो नए नए डायलॉग छांट के लाओ, नए नए छांट के लाओ, मेरा भी टाइम पास और आपको भी बताता रहूँगा, और मेरा भी टाइम पास है, मैं भी अपने को जागृत करता रहूँगा। तो इसमें एक ने लिखा है ये क्या हो रहा है। अब इसको जवाब मैं क्या दूँ, ये ऐसे ऐसे जवाब है ना हमारे पास, लेकिन ये इस पे नहीं दिए जाते हैं, ये इस पे नहीं दिए जाते, नहीं मैं आपका शेर खून बढ़ा दूँ इन जवाबों के ऊपर, इनके जवाब देने में, ये सारों गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये अलग है, और इनका अर्थ निकाल लेना फिर लिखने वाला कोई भी भाई इनको अर्थ निकाल लेना। और इनको अगर मैं आमने सामने बात करें, नाराज नहीं होना, मजाक में लेना, लाइफ जिंदगी को जीना, फिर मैं बताऊं वो पहले भी लिखा था एक ने कि ये क्या था, अभी लिख दिया ये क्या हो रहा है, और एक और लिखा था ये क्या मजाक है पता नहीं क्या। तो इसमें कई तो बोलते थे दादा ये क्या हो रहा है, बोला भाई छाई राबड़ी तेरी ताई ने ब्याई है, उसको हिला रहा हूँ, हजम कर रहा हूँ। देखो अच्छे अच्छे छांट के बनाते हैं इसमें। कई बोलते थे दादा आज क्या हो रहा है, अरे बोला टूट गए घुटने, अब क्या पूछ रहा है, टाइम था तब नहीं पूछा। मतलब क्या क्या कुछ भी इसका ये फिर ये अलग आ जाते हैं। कई बोलते थे तेरी माँ की टांट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तेरी माँ की टांट हो रहा है। बूढ़े तो ऐसे बोलते थे भाई। अब आप ये लिख रहे हो तो ये वो गाली थोड़ी देते थे, उसको क्या बोलते थे बस वो, ये माँ की गाली भी नहीं होती, तेरी माँ का सिर हो रहा है। गुस्से में कहीं तो डंडा उठा के बोल देते थे, लाठी उठा करके बोलते थे, और उनको छेड़ते थे हम। तो जैसे आप ये हमारे को, हमें छेड़ना नहीं बोलता, और उनको भी मालूम था
वो जानबूझ के हमारे को बोलते थे, हम उनको बोलते थे। फिर इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। टोंट कसने वाला अगर कोई कसता है तो उसको टोंट मारा जाता है, तो उसको भी वो धारण करे। फिर यह तो वो छोड़ दे, सहन नहीं हो तो छोड़ दे। बोले ना भले यार तेरे सहन ही नहीं है, पहले तेने छेड़ा है। अगर छेड़ दिया तो सुन, फिर ये हो जाता था, वो गुस्सा हो जाते थे। कहीं कहीं किसी का है कोई हंसता ही रहेगा, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने में और उसके ऊपर बातें करने में कोई आनंद नहीं आएगा। ना कोई इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना कोई कष्टपण आएगा, ना कोई कुछ नहीं आएगा उसमें। भाई इसने बोल दिया, बोल करके गूंगा बढ़ के बैठ गया, फिर उसका जवाब तलब होना चाहिए। हाजिर नाजिर होना चाहिए। अब वो कल परसों वाला है, इसके अंदर वो भाई ने लिखा था ग्रांड जी, उसने लिखा था ग्रांड जी, राम नाम कृष्णा नाम जब कर लिया करो, या मतलब वो शॉर्ट में फिर काट देते हैं, कर लिया करो। ये उम्र वर्कआउट करने की नहीं है। अब वो लिख रहा है, कोई बंदा ऐसा लिख दिया कि अब ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई भी हो ये गलत है। इसके माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी, मैं तो ये बोलता हूँ, और न ये बड़े बूढ़ों की शिक्षा ही नहीं, न इसको कोई गुरु ज्ञान दिया, ये गलत है। ये उसने ये शब्द लिख दिया ना, राम नाम जप लिया करो, इसमें तो टोंट कस लिया मान लेते, लेकिन फिर इसने ये लीजिए, ये उम्र वर्कआउट की करने की नहीं है। फिर तो मेरा भाई अपने माँ बाप को तुम भी वही अनाथालय में डालोगे, ऐसी सोच के है ना, वही डालते। तो ये तो मैं पता नहीं इस पे क्या क्या बोल सकता हूँ, ये तो गलत लिखा है इसने, ये यहाँ पर ही इसने गलत लिख दिया कि ये उम्र वर्कआउट करने की नहीं, परलोक सुधारने की है। फिर ये भी गलत शब्द है। हम तो अपने गुरुओं को कभी ये तो नहीं बोलते थे कि अब ये तेरी उम्र मरने की है, ये ताऊ तो दादा, या तो तू तो या गुरु जी, अब तो ये नहीं। हमें हम ये बोलते थे कब रुकोगे, अब उम्र नहीं रही, रुकोगे भी, ये मजाक करते थे, रुक जाओ। लेकिन परलोक सुधारने की बात कभी नहीं लिखी जाती है बड़ों में। फिर तो आपके अंदर बिल्कुल ज्ञान भी ये 0/0 है। अगर ये बात, ये भाषाएं यूज करते हो ना, ये डायलॉग नहीं है भाई, परलोक सुधारने का है। सांसारिक मोह माया को छोड़िए। इसमें सांसारिक मोह माया कौन सी आ गई, मेरे को ये बताओ। यहाँ भी आप गलत हो। मैं उस दिन भी बोला था, लेकिन आज ये फिर इसी पे लिखा है, आज वाले ये कमेंट्स को मैं लिखा हूँ, और ये इसी पन्ने पे हैं, इसलिए मैं बोला कि यार इसको अलग बोलना। इसको मैं कुछ भी बहुत बोल सकता हूँ, मैं हजारों शब्द बोल सकता हूँ इसको, ऐसे ऐसे चुभने वाले भी, गढ़ने वाले भी। कभी जिंदगी के अंदर ये, कभी ऐसे सोच विचार करिए अपनी लाइफ के अंदर। अगर अपने माँ बाप को आप ऐसे बोलोगे, वो भी तो बड़े होंगे, दादा दादी, वो भी नाना नानी, फूफा पापी, सब टोटल आ जाता है इसमें। अगर वो अपना जीवन चक्कर सही चला रहा है, तेरा आसरा नहीं ले रहा है, तेरे हाथ से पानी नहीं मांग रहा है, तेरे हाथ से रोटी नहीं मांग रहा है, तेरे को कहीं ले जा करके हॉस्पिटल में दुखी नहीं कर रहा है कि मेरा इलाज कराओ, तो उसको ये लिखोगे, ये बोलोगे। इसको नीचपना बोलते हैं हम। बिल्कुल ये मैं गंद बोलता हूँ, इस चीज़ को लिखने की मैं गंद बोलता हूँ। ये टोंट नहीं है, ये टोंट नहीं है, ये टोंट से आगे बढ़ जाते हैं। मजाक की जगह मजाक बहुत है, फिर हद पार होती है ना,
तो फिर दूसरा भी हद पार करने की सोचता है, लेकिन उसमें करने की हमारी इच्छा ही नहीं है, नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बेटा ये तो बहुत गलत लिखा है इसने। तो मैं पढ़ा तभी मैं बोले मगर यार ये ग्रांड जी, या फिर ग्रांड जी भी नहीं लिखना था, ओ पागल दादाजी ये लिखना था, ओ पागले, ओ मूर्ख, जाहिल, बेवकूफ, गधा, ये लिखने थे इसमें सब। और फिर ये शब्द लिखने थे, तेरी उम्र ये, ओए गधे तेरी उम्र ये, वर्कआउट करने की है, ऐसे डायलॉग मारो। क्यों शब्दों को छुपा रहे हो? फिर इनको लिखने की प्रक्रियाओं को भी गलत क्यों कर रहे हो? मजाकों को भी क्यों गलत कर रहे हो? ये नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा आपको कुछ लिखो मेरे को, मैं नहीं बोलूँगा, कसम खाता हूँ मैं नहीं बोलूँगा। ना मैं कोई शब्द, ना कोई रिपोर्ट किसी को करता हूँ मैं, ना मैं ये तो देख लेता हूँ, मैं तो देखता भी नहीं। लेकिन अब वो बटन है भाई इसमें, यार ये कोई क्या देखें तो सही, समाज में कौन कैसे कैसे लोग हैं, इस दुनिया में कौन कैसे कैसे लोग हैं। तब मेरे को तो बच्चे ने बताया था अंकल आपके बारे में तो यार ये लिख रही। तो वह बीच बीच में आएंगे, देखना ये दुनिया भांत भांत की है, ये भांत भांत की है दुनिया। तो उनको जवाब देने के लिए सही में टोंट कसो, तोल मोल करके कसो, उसको तोल मोल के जवाब दिया जाएगा। अगर जो गलत, थोड़ा सा गलत लाइन क्रॉस करेगा तो उस लाइन को काट देंगे, फिर उसको सहन भी करना पड़ेगा। हम सहन करेंगे तो आप भी सहन करो, बस इतना रखो इसे। यार मेरे को बार बार आता है कि यार इसने ज्ञान कहाँ लिया, ये किस गुरु के पास था, ये अपने परवरिश, अपने बच्चों की, अपनी लाइफ, अपने परिवार को किसको क्या ज्ञान दे देंगे ऐसे ऐसे सब। ये तो रोकने के लिए मेरे को बोल रहा है भाई, रोकने के लिए, मेरे को बैठाने के लिए, मेरे को मतलब अपाइज करने के लिए ये शब्द लिखे, मेरा दिल तोड़ने के लिए, मेरी आत्मा को तोड़ने के लिए। यार यही सही है, बाकी तो कोई सही है ही नहीं। और मैं ही बोलता हूँ भीष्म पिता, मैं इसको जवाब लूँ तो कितनी उम्र में भीष्म पिता मैंने युद्ध लड़ा था, सर्वविदित है महाभारत, सबने सब बच्चा जानता है। तो उसको भी यही बोल देते तेरी उम्र क्या है लड़ने की, तू तो स्वर्ग सिधार जा, पांडव बोल देते। क्यों हाथ जोड़ने के लिए अपनी, मैं बोलता हूँ एस्टेसी कराने के लिए गए थे कि बोले बताओ मृत्यु कैसे है, आपकी मृत्यु कैसे है, आप नहीं हटोगे रास्ते से तो हम जीत नहीं सकते। क्यों पूर्वजों के हाथ जोड़ते थे वो? क्यों दादाओं के हाथ जोड़े उन्होंने? द्रोणाचार्य को देख लो, कृपाचार्य को देख लो, उम्र दराज तो ये थे ना। काका था वो बैठा था, मान लेंगे। धृतराष्ट्र था वो बैठा था, मान लेंगे उम्र दराज 2-3 आदमी थे। विदुर था वो बैठा था, धृतराष्ट्र बैठा था। संजय भी जवान था, वो बैठा भी नहीं था, और उसको संदेश वाहक बनाया था, चलो मान लेंगे। नहीं तो महाभारत के अंदर एक से एक वृद्ध आदमी लड़े थे और उनको हराने वाला कोई नहीं था। उनकी बाजुओं में, उनके बाणों में, उनके भालों में ये ताकत थी उनके अंदर, ये इम्यूनिटी कूट के भरी थी। तो उनको ये टोंट कस दिया जाए, वो सर्वविनाश कर देते। लेकिन उनको भी ज्ञान था, उन चेलों को भी ज्ञान था, तो वो भीख मांगते थे। और मांगिए, महाभारत पढ़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई ये नहीं है कि छोटी मोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। अपने सीनियर को कभी भी उसको ये आगाह करोगे कि ये वर्कआउट करो, ये खाओ, ऐसा रहो, इतना घूमो, कि ये थोड़ा सा योगा करो, मेहनत करो, शरीर का पसीना निकालो, तब दादा ठीक रहेगा। तो बैठे रहते हो, हुक्का पीते रहते हो, ये करते, बीड़ी फूकते रहते हो, ये ज्ञान तो दोगे नहीं। ये बोलोगे स्वर्ग सिधारने की उम्र है, उसको और मार दो, खत्म कर दो, हम तो नहीं मरेंगे। तो वो अपने परिवार में बोलो, अपने परिवार में भी बोलते होगे। जब हमारे को बोल दिया तो अपने परिवार में भी बोलते होगे, अपने मोहल्ले में बोलते होगे, अपने गांव में बोलते होगे, अपने समाज में। ये सब आ गया।
अरे हम तो बोलते हैं कि आज भी एक एक LMG एक एक हाथ में, एक एक हाथ में। जो वो कादिरोव दिखाता है ना, और प्रोगोजिन दिखाता है ना, प्रोगोजिन और कादिरोव देख रहे होगे, यूक्रेन का रशिया का भी, वो बंदे हैं हम। अब ये पता नहीं है आपको, हिस्ट्रियाँ नहीं पता, मिस्ट्रियाँ नहीं पता, कोई ध्येय लेके नहीं चलने वाले, कोई ख्वाब देखने वाले नहीं। तो वो मुर्दा तो वो होता है जिसके कोई ख्वाब ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कुछ करने की ही नहीं। वो तो पहले ही मुर्दा है, वो तो पहले ही बोला तेरी उम्र है। हम तो 10 साल के बच्चे को भी बोल सकते हैं, ये जो लिखा है ये मैं 10 साल के बच्चे को भी बोल सकता हूँ। आज की कंडीशन ये है, ये जमाना है। अगर वो मेरे पास आ गया, भेजो अपने बच्चों को या परिवार को जिसमें कोई है, अब मैं देख करके मैं बता दूंगा तेरी उम्र ये नहीं है, उठ ले। फिर क्या बीतेगी उस बच्चे में, क्या बीतेगी? वो जीवन भर रोएगा बैठ करके। अगर भाई वो उसको गुरु के कोई गुरु बताया था, उसके पास गया था, मेरी तो क्वालिटी उसने ये बता दी, अगर तेरी उम्र तो भगवान से प्यारा हो ले, तू कुछ नहीं कर सकता इस जिंदगी में, तेरी उम्र हो ली। सारी मोह माया छोड़ दे। मैं कोई डकैती डाल रहा हूं भाई डकैती तो डाल नहीं रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, तो कोई देशद्रोही नहीं कर रहा, कोई गद्दारी नहीं कर रहा, किसी को लूट खसोड़, किसी के डकैती, मतलब कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे को मोह माया कहाँ से लिख दिया आपने? और इस शरीर से मोह माया नहीं रखी। आप बोलोगे कि मैं तो शरीर के बारे में बोल रहा था, तो आप जानते ही नहीं है। फिर शरीर के बारे में जानते ही नहीं तो लिखने का आपको अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार, ये शब्द लिखने के अधिकारी आप हो ही नहीं। बैठ जाना, राम नाम का जाप करके बैठ जाते, बच्चे भूखे ना मरे, कपड़े ना फाड़ ले, 2 जूते ना मारे, वो राम राम करता रहो, कृष्ण कृष्ण करता रहो। अगर जूते ना पड़ जाए तो, लेकिन वो पोंगा पंडित मत बनो, फिर वो आ जाता है शब्द, फिर मैं गलत बोल दूंगा। अगर दुनिया को धोखा देख करके इसी में कमाना खाना है तो कौन हो कि भाई किससे हो, किससे संबंधित हो, रिलेटेड किससे होगी, ये शब्द लिखिए। इसको बोलते हैं हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, किसी धर्म पंथ में बड़े बूढ़ों को कभी भी ये नहीं कि भाई तेरी ये उम्र नहीं है। 60 साल में, मैं तो 62 साल का हूं, हम तो 70-80 वाले को नहीं बोल रहे जो कर रहे हैं। एक विदेश में, मैं विदेशों को देख रहा हूँ, एक नटीनी है वो 77 में कर रहा है, एक हमारा है राजा राम में, एक बूढ़ा है वो भी यादव है, यूपी से 77 में कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम उनके विदेशियों के कंपटीशन में आए। अगर हमारे हिंदुस्तान में योगा है, फिर ये तो बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ने योगा सिखाया। हम हैं योगा के जनक, हम हैं शरीर के जनक, हम हैं, हमारी हिंदू घाटी सभ्यता भोंजो तोड़ोर आर्य, हम आर्यन हैं। और हमारे को जो शिक्षाएं देते हो, फिर जो करके उसको प्रूफ देता है, उसको फिर तुम टोट कसो ऐसे कि जो तुम भगवान को ही प्यारे हो जाओ। ये हमारी समझ से बाहर है। इस सोच के ऊपर क्या बोला जाए? मेरे पास तो है बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन भाई ये गलत हो जाता है। फिर इसमें ना वो शब्द में गुस्सा आ जाता है ना, फिर उसके अंदर इसमें गुस्सा भी आता है, इन शब्दों पे गुस्सा आता है। ये टोंट नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये तंज नहीं है, ये हीन भावना, मैं तुच्छ भावना, इसको तुच्छ भावना बोलता हूँ। तो ये शब्द चयन करने की भी तो एक विधि प्रक्रिया और एक वो होता है। चयन करने के भी तो है कि भाई सोच विचार करके उसको लिखो, उसके जवाब देंगे हम। लेकिन अब ये जवाब है ना, इनको जवाब देने पे थोड़ा सा फिर ये वो बैन कर देते हैं। फिर बोलेंगे कम्युनिटी के हिसाब से ना, मैं 3 बार बैन हो चुका हूँ। इन्हीं के ऊपर जब गुस्सा आता है ना, जब गलत के ऊपर ऐसा आ जाता है ना, फिर वो मतलब कोई देखा नहीं जाता है, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सोच विचार करके लिखे। हाँ, मजाक से एक से किसके अंदर कौन कौन से हैं, क्या क्या है डायलॉग, किसी ने सुने हैं, किसी को तंज कसे हैं, टोंट कसे हैं, वो टोंट अलग चीज़ है।
उसको धारण करेंगे, सर पे धारण यहाँ रखेंगे, जीवन भर याद करेंगे। लेकिन इनको क्या याद कर ले, हम तो तिलांजलि दे रखी है हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ये सोचे तो यार वो कैसे लिख दिया, उसको तो मजाक में बोल देंगे। हॉस्पिटल तो डॉक्टर तो हम खुद हैं, तो उसको बोल देंगे ऐसे भाई डॉक्टर हूं। अब ये भी बोल सकता हूं, अब इनको भी बोल दूं, जो एक बोले है भगवान के पास जाए, तो इसको उल्टा बोला जाएगा, तेरे माँ बाप जाए ना, मैं क्यों जाऊं भाई। फिर वहां तक जाती है ना बात, तेरे दादा दादी को बोल रहा है यार, मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को देख रहा है ना, और मेरे को आकर के देख ले, तो ये फिर अलग बात बढ़ जाती है, इसमें गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मैं करूँगा नहीं आप करो, मैं करूँगा मैं भी नहीं करूँगा। अब एक भाई ने लिखा है कि आप चड्डी में आ जाओ, अब ये चड्डी ये पैंट पहन रखी है, मैं 62 साल का हूँ, तो पहले ये वो लोअर पहन करके करता था सर्दी के अंदर, तो फिर वो बोला ये आप इसमें आओ, बेड पे करता था तो मैं गद्दे पे चोट नहीं लगती है, तो अब चोट का लिख दिया ना। अब मैं गद्दे पे करता था कि चोट ना लगे, तो फिर मैं नीचे गया तो वहाँ लिख दिया कि चोट लग जाएगी। तो किस किस का मानोगे आप भाई, किस किस की सलाह मानोगे। करना तो अपने को है ना, बचाव भी अपने को करना है, टूट फूट भी अपने को देखना है, शरीर भी देखना है। तो मैं तो ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई मैं मोबाइल में मैं ये आया हूँ कि मेरे को इसमें बिजनेस करना है कि क्या करना है, ये मैं नहीं आया। मेरा तो ये पर फ़ोन ही नहीं लेना चाहता था मैं तो, इसको कि आंखें खराब होती है, अंधे हो रहे, मैं तो बच्चों को बता रहा हूँ कि इसको तो दूर रख दो, इसको लगा करके दूर रख दो और इसको देख लो, और भाई इसको बंद कर दो, इसमें बीमारियाँ पढ़ने उड़ने का इसके बगैर काम भी नहीं है आजकल। तो हमने तो व्हीकल भी नहीं सीखा आज तक, ये गधी के कान पकड़ने नहीं आए, आज तक भी पैदल ही चलते हैं, बस में किराया दे के जाते हैं, आते हैं। और सब कुछ दो रोटी भी दी है तो चूक दी, बोले ना चोच दिया तो चुगा भी दिया, सब कुछ है, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी, शरीर कंडम हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दिया गया। अपने जीवन में पहला सुख निरोगी काया क्यों लिखा गया है, उसके आधार पे हम चले। बाकी हमने दुनिया नहीं देखी है, आपने देखी है तो देखिए, हमने नहीं देखी है। और अपने फिर हम अपने साथ के या अपनी उम्र से हम बात करते हैं ना, तभी इसका रिजल्ट आ जाता है। अपने से छोटे से को भी देखने से रिजल्ट आ जाता है। अगर भाई तू कौन है, ये कौन है, तू सही शिक्षा पे है, हॉस्पिटल जाना चाहता है, अब भगवान के पास जाना चाहता है कि अब काम खत्म है, फिर इन टोटों को याद कर लेते हैं। तो कौन से को याद करेंगे, आप वालों को तो याद कर ही नहीं सकते, आपके तो टोंट नहीं है, तंज नहीं है, डायलॉग नहीं है, ये गए गुजरे शब्द हैं जो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। वो शब्द लिखे हैं इसमें, तुच्छ तुच्छ शब्द, ये मत लिखो भाई। लिखने से मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपका कुछ नहीं करूंगा, मैं सलाम करता हूं आपको, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं करूंगा, न मेरा आप कुछ कर सकते। लेकिन मैं ये केवल छोटे हो कि बड़े, बड़े हो के तो मैं सर पे धारण करके बोल रहा हूँ, छोटे हो तो धमका के भी बोल सकता हूँ। ये शब्द कभी भी अपने जीवन से निकाल दो, निकाल दो, ये हमारा विनाश कर देंगे ये शब्द, और यही विनाश कर रहे हैं। अरे बोलना चाहिए कि ये देखो मेरा, ये तो प्रूफ देना चाहिए आपको, तो प्रूफ देना चाहिए, लाठी लेके खड़े हो जाना चाहिए समाज के सामने। जहाँ गलत देख रहे हो, देखो एक 62 साल का है, एक डोकरा 62 साल का है, वो क्या कर्म है उसकी, ये लिखना, ये सोच फैलानी चाहिए आपको। ये लिखना वहाँ पर काम आता है, पढ़ना वहाँ पर काम आता है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो देना चाहिए आपको, ये नहीं देना चाहिए।